हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज मोर अबाउट सॉल्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सॉल्ट? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट और वाटर बनता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल इज, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनते हैं। यहाँ सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल सोल्ट है। अब क्वेश्चन है, क्या सभी सोल्ट न्यूट्रल होते हैं? नो, सोल्ट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कुछ भी हो सकते हैं। सोल्ट की नेचर डिपेंड करती है एसिड्स और बेस पर। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तब न्यूट्रल सोल्ट बनता है जिसका पीएच 7 होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेसिस के कुछ एग्जाम्पल्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl और स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों रिएक्ट करते हैं तब एक न्यूट्रल सोल्ट बनता है सोडियम क्लोराइड। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करते हैं तब एसिडिक सोल्ट बनता है जिसका pH लेस देन 7 होता है। वीक बेस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब स्ट्रॉन्ग एसिड HCl रिएक्ट करता है तब अमोनियम क्लोराइड बनता है जो एसिडिक सोल्ट होता है। और जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तब एक बेसिक सोल्ट बनता है जिसका pH मोर देन 7 होता है। वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड CH3COOH ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ लाइक NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एसिटेट बनाता है जो कि एक बेसिक सोल्ट है। रिमेंबर, एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सोल्ट बनेगा, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सोल्ट बनेगा। नाउ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। जिन सॉल्ट्स में सेम पॉजिटिव आयंस या सेम नेगेटिव आयंस होते हैं दे आर कॉल्ड फैमिली ऑफ सॉल्ट्स लाइक NaCl, Na2SO4, NaNO3। इनमें सब में Na प्लस आयंस सेम है, सो दीज सॉल्ट्स बिलोंग टू सोडियम फैमिली। और NaCl और KCl में Cl माइनस आयंस सेम है, that's why they belong to chloride family. Let's move to chlor-alkali process. Common salt that is NaCl. इसका कंसेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ब्राइन कहलाता है। जब ब्राइन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब NaCl Na प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस में ब्रेक हो जाता है। वाटर भी थोड़ा आयनाइज होता है, H2O से H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस में ब्रेक होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड पॉजिटिव चार्ज के साथ एंड कैथोड नेगेटिव चार्ज के साथ। ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ जाएंगे। एनोड पर Cl माइनस आयंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। दो क्लोराइड आयंस मिलकर न्यूट्रलाइज होकर क्लोरीन गैस बनाते हैं जो एनोड से रिलीज होती है। कैथोड पर H प्लस आयंस आते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, न्यूट्रलाइज होकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और ये हाइड्रोजन गैस कैथोड से रिलीज होती है। अब सॉल्यूशन में OH माइनस आयंस बचे और Na प्लस आयंस बचे। Na प्लस आयंस NaCl से बचे, OH माइनस H2O से बचे। ये दोनों मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, दैट्स वाई सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर-एल्केलाई प्रोसेस। लेट्स मूव टू ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की रिएक्शन से बनता है। इसका यूज ड्रिंकिंग वाटर डिसइंफेक्ट करने में होता है, कॉटन और लिनन ब्लीच करने में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स लूज करने में हेल्प करते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन गैस। ये कपड़ों का कलर हटा देते हैं, जर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, वाटर को डिसइंफेक्ट करते हैं, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। NaCl सोडियम क्लोराइड। इसका एक्वस सॉल्यूशन ब्राइन होता है। इसमें जब अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड सब मिलकर रिएक्ट करते हैं तब अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसका यूज बेकिंग पाउडर, एंटा एसिड और फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3 डेकाहाइड्रेट। ये Na2CO3 में वाटर ऐड करने से बनता है। यहाँ वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, दैट्स व्हाई वी राइट इट Na2CO3 10H2O, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका यूज क्लीनिंग एजेंट, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में होता है और हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में होता है। नाउ व्हाट इज हार्ड वाटर? हार्ड वाटर इज रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. Soft water is natural water with very few minerals.
लेट्स अंडरस्टैंड क्रिस्टलाइजेशन। इम्प्योर सॉलिड को सॉल्यूशन से प्योर क्रिस्टल के फॉर्म में ऑब्टेन करना क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसे हम शुगर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब चीनी को पानी में डिसॉल्व करके गर्म किया जाता है तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनता है। धीरे धीरे ठंडा होने पर प्योर शुगर क्रिस्टल बनने लगते हैं। कुछ इसी तरह मिश्री भी बनाई जाती है। क्रिस्टलाइजेशन मीन्स सॉल्यूशन से प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स ऑब्टेन करना होता है। अब बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। कुछ क्रिस्टल्स में फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक CuSO4 पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट। पेंटाहाइड्रेट में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। ये ब्लू कलर का होता है। हीट करने पर ये कॉपर सल्फेट के एक वाइट पाउडर में कन्वर्ट होता है, जिससे वाटर सेपरेट होकर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नजर आता है। दोबारा वाटर ऐड करने पर ये ब्लू कलर वापस आ जाता है। इस चैप्टर की 2.13, 2.14 एंड 2.15 एक्टिविटीज मैंने शॉर्ट्स में कवर की हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। लास्ट टॉपिक इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज पॉप। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हीट करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। वाटर ऐड करने पर यह दोबारा जिप्सम बनाकर हार्ड सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज फ्रैक्चर प्लास्टर, टॉयज, डेकोरेशन और फॉल सीलिंग में होता है। आज हमने मोर अबाउट सॉल्ट्स का टॉपिक कवर किया है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।